चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आधा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो यहीं से वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। क्या होता है, इसमें दो बिंदु दिए गए हैं आपको ए और बी। तो ए और बी दो बिंदु हैं, इधर से देखेंगे हम लेते हैं एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। इसको समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो 1 2, एक हिस्सा जी हो गया, एक हिस्सा जी हो गया, एक हिस्सा जी हो गया आपका। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पे मानेंगे बिंदु P और यहाँ पे मानेंगे Q। ठीक है, जब हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, और यहाँ से Q को छोड़ देंगे, हम सीधे चलेंगे कहाँ तक, B तक। तो कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2। तो जब हम P की बात करेंगे तो 1:2 होगा, 1:2। और जब हम चलेंगे कहाँ पर, Q पर, तो एक हिस्सा यहाँ पर है, 2 हिस्सा यहाँ पर है, तो हमारी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, एक हिस्सा यहाँ पर है तो दूरी हो जाएगी 2:1। बस यही लिखा है यहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ बिंदु हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब चूंकि बिजली चली गई थी आधी वीडियो बनाने में, तो वो वीडियो हमने कट कर दी है और अब हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने लिखा है माना दिए गए बिंदु, जो बिंदु दिए गए हैं वो लिख लिए हैं, और यहाँ पर P और Q ए बी को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब ये हमने मान लिया है P और Q जो है ए और बी को क्या करते हैं, समत्रिभाजित। तो बिंदु P के लिए जब हम P के लिए लिखेंगे तो एक हिस्सा जी हो गया, 2 हिस्सा जी हो गए, तो हो जाएगा अनुपात M1 अनुपात M2। और x1 का मान जो जी वाला बिंदु है, जी होगा x1 y1, जी होगा x2 y2। तो x1 का मान 4 और x2 का मान कितना, ऋण 2, y1 का मान ऋण 1 और y2 का मान ऋण 3। ठीक है जी, हमने लिख लिया। फिर होता है हमारा विभाजन सूत्र बिंदु P में x के निर्देशांक के लिए, तो लिख देते हैं M1 का मान 1 है, x2 का मान देखिए क्या है, ऋण 2 प्लस M2 का कितना 2, x1 का कितना है 4 बटे में क्या है M1 प्लस M2 मतलब 1 यही है ना, 1 चलो जोड़ देते इसको, ऋण 2 धन 4 दूनी 8 बटे में 3। 8 में से 2 जाएंगे 6 बटे 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। जी आ गया किसका, x का मान। अब यहाँ पर हमें x की जो P बिंदु है, P के लिए अभी हमें y का मान निकालना है, तो जी हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, तो y हो जाएगा हमारा, M1 का मान कितना है 1, y2 का मान है ऋण 3 और M2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है -1 बटे में है M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2 y बराबर हो जाएगा -3 -2 1 प्लस 2। ठीक है, हो जाएगा y बराबर 3 लिख दो इसको, ऋण 3 और ऋण 2 जोड़ के हो जाएंगे ऋण के 5 बटे 3। जी आ गया y का मान। जी किस बिंदु के निर्देशांक हैं, ये है हमारे P के लिए। हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे बिंदु Q के लिए। जब हम Q के लिए लिखेंगे तो x का मान क्या होगा, अब देखिए सूत्र तो हम लिख चुके हैं, लिखा है पहले से, तो वैसे तो नहीं लिखना चाहिए लेकिन लिख लीजिए M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। तो x का मान रखो यहाँ पे। बिंदु Q के लिए आप देखेंगे M1 M2 का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब हम Q की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 आ जाएगी, 2:1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1। तो जो M1 अनुपात M2 है जी हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। M2 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2, M2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है -1। यहाँ पे हमने जो x ठीक है कितना है 4 और बटी में M1 प्लस M2, M1 का मान 2 धन 1। चलो कर देते हैं इसको, 2 दूनी ऋण के 4 धन के 4 बटी में 3। अच्छा ऋण धन तो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 0/3 बराबर में 0, माने जी x का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तथा 3 नहीं आएगा, किसी 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है क्या हो जाता है आंसर 0। अब देखिए y का मान, तो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2।
रख दीजिए मान। m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 1, y1 का मान -1 और बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 1 y बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 1 का 1 है और 3 तो जी आ जाएगा हमारा ऋण 7/3। तो हम लिखेंगे अतः बाई का मान पी के निर्देश बस हो गया ना ऋण 7/3। पी के लिए पी के निर्देशांक क्या आए हैं 2 ऋण 5/3 तो हम लिखेंगे P 2 ऋण 5/3 तथा क्यू के निर्देशांक क्यू कितना आया हमारा 0 ऋण 7/3। अब मिलाइए इसका आंसर सही होगा, आपने किया तो देखो चेक करो।